नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेंट थॉमस एक्विनास की। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में सेंट थॉमस एक्विनास उस दौर में हैं जब चर्च की सत्ता प्रबल थी, सत्ता का शासन था और राज्य और चर्च के बीच में कुछ वाद विवाद बने हुए थे। चर्च और राज्य के बीच में संबंधों को सुधारने के लिए एक्विनास ने जो प्रयास किए वे एक उनके उस समय के वैचारिक द्वंद्वता का प्रतीक माने जाते हैं। चर्च और राज्य के संबंध में सेंट थॉमस एक्विनास कहते हैं कि दो तरह की सत्ताएं हैं। एक लौकिक सत्ता है जो जिसे वो राज सत्ता कहते हैं, एक पारलौकिक सत्ता है जिसे वो धर्म सत्ता कहते हैं। कहते हैं मनुष्य के लिए दोनों ही प्रकार की सत्ताएं आवश्यक हैं, दोनों ही जरूरत है। मनुष्य की दोनों ही आवश्यकताएं हैं। मनुष्य का जो मुख्य उद्देश्य है वो मोक्ष प्राप्त करना है, यानी कि परम लक्ष्य को प्राप्त करना है और मोक्ष ही परम सत्य है। चर्च की जो सत्ता थी, राज्य उसे नकारने नहीं रहा था, लेकिन राज्य कुछ अधिकार चाहता था और चर्च राज्य की सत्ता पर भी, राज सत्ता पर भी अपना पूर्णतः नियंत्रण चाहता था। ऐसे द्वंद्व के बीच, ऐसे संघर्षों के बीच एक्विनास एक मध्यम रास्ता निकालते हैं और वो कहते हैं कि राज्य जो है, राज्य के नियंत्रण में राज सत्ता होनी चाहिए और चर्च के नियंत्रण में पारलौकिक सत्ता होनी चाहिए। संत थॉमस एक्विनास एक 3 मंजिली इमारत की बात करते हैं। ये विधतावाद के विचारक थे। इन्होंने एक नया दर्शन दिया, विधतावाद, और इन्होंने 3 मंजिला इमारत कही। उन्होंने कहा पहली मंजिल जो है वो विज्ञान की है, यानी कि तर्कों पर सब चीज़ों को देखा जाना चाहिए और तर्क से ही व्यवस्थित होना चाहिए। दूसरी मंजिल पे वो कहते हैं दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र में विज्ञान का समावेश है, लेकिन तर्क के साथ साथ भावना दर्शन, यानी कि जो जैसी चीज़ें हैं वो धर्म की और राज्य की दोनों को बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। तीसरी मंजिल पर वो कहते हैं धर्म दर्शन है, या कि धर्म सर्वोच्च है। कहते हैं ईश्वर ने जो है, चर्च जो है वो ईश्वर के प्रतीक के रूप में सत्ता को नियंत्रित करता है। सत्ता कहीं गलत कार्य न करे, उस पर नियंत्रण के लिए चर्च आवश्यक है। एक्विनास बताते हैं कि सार्वभौमिकता, विधतावाद और अरस्तुवाद, इन तीनों में कॉम्बिनेशन उन्होंने पैदा किया है। इन तीनों में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं। दासता को वो दैवीय दंड मानकर स्वीकार करते हैं। अरस्तु भी दास प्रथा को स्वीकार करते हैं, एक्विनास भी स्वीकार करते हैं। और एक्विनास को आधुनिक युग का अरस्तु कहा जाता था, यानी मध्य युग का अरस्तु इन्हें कहा जाता था। अरस्तु के बाद में अरस्तु की नीतियों को, उनके विचारों को इन्होंने लागू करने की कोशिश की है। दासता के संबंध में कहते हैं कि दासता जो है देवी दंड है और दासता सैनिक को उत्साहवर्धन भी करती है। ये एक रोचक तथ्य है। ये कहते हैं कि सैनिक जब युद्ध में लड़ते हैं तो वो इस भय से लड़ते हैं कि अगर वो बंदी बना लिए गए तो वो दास बन जाएंगे, तो दास ना बने इसलिए वो और ज़्यादा पराक्रम से युद्ध करते हैं। कानून को ये 4 हिस्सों में बांटते हैं: शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून व दैवीय कानून। कुछ सार्वभौमिक कानून होते हैं जो सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। फिर प्राकृतिक कानून होते हैं जो प्रकृति अपने द्वारा दूसरों पर लागू करती है। अलग अलग व्यक्तियों के साथ प्रकृति अलग अलग प्रकार से न्याय करती है। मानवीय कानून वो है जो आपसी रिश्तों में जो चर्च के आधार पर स्वीकार किए जाते हैं। दैवीय कानून वो है जो पूर्ण रूप से चर्च के अधीन है। सेंट ऑगस्टाइन का विश्वास व अरस्तु के विवेक का इन्होंने समन्वय किया है। जहाँ ऑगस्टाइन विश्वास की बात करते थे और अरस्तु तर्क या विवेक की बात करते थे, वहीं संत थॉमस एक्विनास विश्वास और विवेक दोनों के सामंजस्य को स्थापित कर बीच का रास्ता निकालने की बात करते हैं। व्यक्तिगत संपत्ति के पक्षधर थे। जहाँ प्लेटो हमें दिखाई देता है वो राज्य की संपत्ति की बात करता है, वहीं अरस्तु और फिर एक्विनास ये व्यक्तिगत संपत्ति की बात करते हैं, व्यक्तिगत संपत्ति के पक्षधर हैं। कानून कहते हैं कि कानून जो है लोक कल्याण के लिए है, विवेक का अध्यादेश है। कानून लोक कल्याण के लिए विवेक का अध्यादेश है,
यानी कि कानूनों को लागू किया जाना चाहिए, कानून ऐसे बनाए जाने चाहिए जो जन कल्याण की बात करते हों। तो संत थॉमस एक्विनास मध्य युग में चर्च और राज्य के बीच में जो विवाद था उस पर अपना फोकस करते हैं। जैसे कि हमने इसमें दिखाया भी है कि लौकिक सत्ता जो है वो मनुष्य दोनों इस प्रकार की सत्ता चाहता है, पारलौकिक और लौकिक। फिर संसारिक सुख है और आत्मिक सुख है। मनुष्य का मुख्य उद्देश्य चर्च ने जो बताया है वो परम लक्ष्य है, परम सत्य को प्राप्त करना है। एक एक्विनास एक चीज़ और कहते थे, संत थॉमस एक्विनास एक बात और कहते थे कि जो मनुष्य है, ये जो राज्य की सत्ता है, वह पानी के जहाज के निर्माण करता है, लेकिन वो पानी का जो जहाज है उसे जो चलाने की चालक है वह धर्म सत्ता है, यानी कि चर्च है। पानी के जहाज का निर्माण करना, उसमें कहीं कमी आ जाती है, उसे ठीक करने का काम तो राज्य का है, लेकिन उसे चलाने वाला चर्च है, या उसे चलाने की सत्ता धर्म के पास है। कुल मिला के बात यह है कि थॉमस एक्विनास जो थे वो धर्म की सत्ता को सर्वोच्च मानते थे। राज्य सत्ता धर्म की सत्ता में ही निहित थी, यानी कि धर्म की सत्ता के अंतर्गत ही राज्य फल फूल सकते थे। राज्य अगर धर्म को स्वीकार या धर्म के नियमों के या नीतियों के विरुद्ध चलते हैं तो राज्य का अस्तित्व नहीं है। या ये कहा जाए कि यह माना जाता था कि राज्य अस्तित्व में ही धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए आया है। इसीलिए मध्य युग में हमने देखा है कि चर्च और पोप का साम्राज्य या पोप का शासन अधिक था, राज्य पर नियंत्रण ज़्यादा था पोप का और चर्च का। अक्सर ये भी सवाल आता है कि पोप और चर्च का नियंत्रण किस युग में रहा, तो मध्य युग में रहा। और संत एक्विनास ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने राज्य और चर्च के बीच के इस द्वंद्व को या युद्ध को, संघर्ष को विराम देने की कोशिश की है। आज इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।